इस वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेस मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा। डिस्प्लेस मॉडिफायर क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। तो डिस्प्लेस मॉडिफायर से हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्प्लेस मॉडिफायर से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसमें हम काफ़ी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस तरह की इमेजेस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये इस तरह की इमेजेस से बनता है। मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं इमेज, और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर। कहीं पर भी जाकर गूगल पर सर्च करें आप, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं गूगल में कुछ भी नाम डाल के, ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। तो इस तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे। आप इनको डाउनलोड करा लें कुछ को भी, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेन बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया प्लेन, और मैंने यहाँ पर एक ऐसे प्लेन बना लिया। जी प्रेस करता हूँ, ग्रिड को बंद किया, और यहाँ पर मैंने लेंथ डाली। यहाँ पर मान लो 100 और 100। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सेगमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर आप सेगमेंट कम रखेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट रखने होते हैं। तो मैं यहाँ पर सेगमेंट ले लेता हूँ 500, और यहाँ पर भी 500। अगर आपका सिस्टम जो है लो कॉन्फ़िगरेशन का है, ज़्यादा हैवी सिस्टम नहीं है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आपका सिस्टम स्लो हो सकता है अगर सेगमेंट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी इसको दे देता हूँ जिससे नज़र आए अच्छी तरीके से। और अगर हम यहाँ पर एज फेसेस ऑन करके भी देखें तो हमने इसमें बहुत सारे सेगमेंट लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत सारे सेगमेंट लिए हैं। अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो स्लो हो सकता है। तो हमने एक प्लेन बना लिया जिसमें हमने सेगमेंट लिए हैं 500 और 500। अब मैं यहाँ पर इसको दूंगा डिस्प्लेस मॉडिफायर। यहाँ पर हम जाएंगे मॉडिफाई टैब में, और यहाँ पर हम मॉडिफाई लिस्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर डी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेस, हमें मिलेगा यहाँ पर डिस्प्लेस। इस पर क्लिक करा देंगे। अभी मॉडिफायर अप्लाई हो गया, लेकिन अभी इसका हमें कोई असर नहीं दिखा, कोई रिजल्ट नहीं दिखा। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर इमेज एक पैनल है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखेंगे हम बिट मैप का ऑप्शन है और एक मैप का ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिट मैप की। हमने यहाँ पर क्लिक किया, नन पर क्लिक करेंगे, और ये हमसे पूछेगा कि जो आपकी बिट मैप है वो किस फोल्डर में आपने रखी है। तो जो मैंने आपको दिखाई थी इमेज शुरू के वीडियो के शुरू में ही, आपने कहाँ पर रखी है उस फोल्डर में जाएंगे। उस फोल्डर में जाने के बाद उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी उस इमेज है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको हम यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करा देंगे। तो इमेज यहाँ पर आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज का नाम शो कर रहा है, और उसका पाथ भी शो कर रहा है कि किस जगह ये इमेज सेव हुई भी है। तो इमेज आ गई, लेकिन अभी भी कुछ इसमें हमें नज़र नहीं आया। अभी नज़र आएगा जब हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ को हम कम ज़्यादा करेंगे। तो मैंने स्ट्रेंथ को थोड़ा कम ज़्यादा करा, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो अगर अभी ये नीचे की तरफ गया है, इसका जो डिज़ाइन है वो नीचे की तरफ बन के गया है। हमें ऊपर चाहिए तो हम इसको माइनस में देंगे। मैंने इसको वैल्यू दी -1, एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बनाया है, और जो हमारी ब्लैक एंड वाइट इमेज थी वो इस तरीके से नज़र आई है। अगर आप सेगमेंट ज़्यादा नहीं लेंगे, जो मैंने आपको दिखाया है शुरू में ही सेगमेंट लिया था हमने इसका, अगर हम प्लेन पर सेगमेंट नहीं लेंगे, 500 है, मैं यहाँ पर 50 और 50 सेगमेंट ले लेता हूँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से नज़र आएगा। अगर ज़्यादा लेंगे, मान लो मैं 50 की बजाय यहाँ पर 1000 ले लेता हूँ, 1000 और 1000 इस तरीके से, तो हमारा जो डिस्प्लेस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें नज़र आएगा इस तरीके से। और हम इसको यहाँ से कलर चेंज करके भी देख सकते हैं जैसा भी हमें रखना है। तो इस तरीके से हम इस पर जो हमारी इमेज है उसको अप्लाई करके देखें। जिस पर कुछ लिखा हुआ था वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आपकी इमेज में कुछ इस तरह का लिखा हुआ है या कुछ चीज़ बनी हुई है, तो आप उसको फ़ोटोशॉप में जाके थोड़ा एडिट कर सकते हैं। और इमेज जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतना ही अच्छा हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा। इमेज में अगर इस तरह की गलती है, मतलब हल्का सा भी ब्लैक या ग्रे कलर का होगा, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जिससे इमेज क्लियर, ये हमारा जो डिस्प्लेस मॉडिफायर है वो अच्छी तरह से क्लियर काम नहीं करेगा। वो दूर से थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जूम करके देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो क्लियर नहीं है। अगर आप इलस्ट्रेटर पर काम करते हैं, आप वेक्टर फाइल बनाना जानते हैं, तो आप वहाँ से वेक्टर फाइल बिल्कुल क्लियर बनाएं, अच्छी तरीके से अपने डिज़ाइन बनाएं, और उसको यहाँ पर ले गए तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर देखें, हमने स्ट्रेंथ दिया, तो यहाँ से हम कितनी भी स्ट्रेंथ यहाँ पर दे सकते हैं इसको अपनी
जो हमारी इमेज है उसको यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेंथ देकर। और यहाँ पर इसका डिके है, हम डिके भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डिके कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है और ना इसका कुछ इतना बड़ा रिज़ल्ट नज़र आता है। तो डिके तो आप 0 ही रख सकते हैं। ये इसके बाद है ल्यूमिनेंस सेंटर, ये मैं आपको अभी बताऊँगा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर, और मैप भी बताऊँगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं नीचे मैप में। अभी ये प्लेनर है, हमने जो बनाया है ये प्लेनर है। अगर हमारे पास सिलेंडर है, कोई शेप है सिलेंडर की, मान लो हमने यहाँ पर कोई सिलेंडर बना लिया, ये इस तरीके से हमने सिलेंडर बना लिया। हमने इस सिलेंडर पर भी हमें सेगमेंट देने, ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट दे के सेम वही हम कमांड दे सकते हैं जहाँ पर हमने दी है डिस्प्लेस, वही चीज़ हम इस सिलेंडर को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हमें सिलेंडर को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस सिलेंडर को चेंज करता हूँ, इसके सेगमेंट को चेंज करता हूँ। मैंने सिलेंडर को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में जाकर हमने इसको सेगमेंट दिए, यहाँ पर मान लो हाइट सेगमेंट दिए मैंने 500, और इसके बाद यहाँ पर मैंने दिए कैप सेगमेंट भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। साइड्स मुझे चाहिए इसकी 100, ये मैंने दे दिया इसको। उसके बाद मैं इसको डिस्प्लेस मॉडिफायर दूंगा, यहाँ पर मैंने इसको दिया डिस्प्लेस मॉडिफायर, और हमने यहाँ पर इसको मैप दे देता हूँ। मैं इसको प्लेनर, ये सॉरी, मैं इसको बिट मैप नहीं देता, बिट मैप ऐसे ही दे सकते हैं हम, जैसे हमने अपने इस वाले प्लेन को दिया था उसी तरीके से हम इसको भी बिट मैप दे सकते हैं। तो मैं अभी मैप के बारे में बताऊंगा, मैप कैसे दिया जाता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैप के अंदर जाके यहाँ पर नन, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये कुछ मैप्स होते हैं मटेरियल के, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अभी सारे डिटेल्स में मैं आपको जब बताऊँगा, जब मैं आपको मटेरियल की सीरीज़ शुरू कराऊँगा, वहाँ पर आपको मटेरियल आपको डिटेल में सिखाऊँगा। अभी बस मैं यहाँ पर आपको कुछ मैप्स बताता हूँ जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिस्प्लेस मॉडिफायर में। सबसे ऊपर है यहाँ पर बिट मैप। बिट मैप तो आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसा हमने इसमें अपने प्लेन में यूज़ किया था। अब बात करते हैं हम चेकर की। मैंने इस पर क्लिक किया चेकर पर, और ओके बटन पर क्लिक करा दिया, तो इसमें चेकर आ गया। लेकिन अभी हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं नज़र आया। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा करूँ तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया इसमें, सिर्फ यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर कैप में, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए। तो हमें इसकी जो है मैप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम सिलिंड्रिकल इसको देख सकते हैं। देखें आप, हमारी जो शेप है, ये जो येलो कलर की लाइन सी नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, ये सिलिंड्रिकल में हो गई। अगर हम स्पेरिकल है, हमारे पास कोई स्पेयर बना हुआ है, मान लो मैं एक स्पेयर यहाँ पर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्पेयर बनाया इस तरीके से, और मैंने इसको सेगमेंट दे दिया यहाँ पर 500 मान लो, और मैं इसको सेम यही वाला मॉडिफायर दे देता हूँ डिस्प्लेस, इस तरीके से। तो अब देखें अभी हमारा जो स्पेयर है वो इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा, सिलिंड्रिकल नहीं स्पेरिकल में यहाँ पर दूंगा, तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके ऊपर आएगा। तो फिर से चलते हैं सिलिंड्रिकल पर। ये तो आपके समझ में आ गया होगा प्लेनर और सिलिंड्रिकल। अगर कैप पे भी चाहते हैं आप यहाँ पर ऊपर, तो कैप पर भी आपको ये मैप नज़र आएगा इस तरीके से। नहीं चाहते तो हटा देंगे। और स्पेरिकल से स्पेरिकल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर आएगा। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, श्रिंक और व्रैप। ये दो तरीके से इस पर लगता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर रिमूव मैप कर दूँ, मैप को तो हटा दूँ, मैप हटा दिया मैंने, और बिट मैप पर जाकर और मैं उसी इमेज को यहाँ पर लेकर आता हूँ जो मैंने इमेज इसके ऊपर लगाई थी। ये वाली वो इमेज है, मैं इसको ओपन करा देता हूँ। ठीक है, इसको हम अभी यहीं पर छोड़ते हैं। इसकी बात कर रहे थे हम स्पेरिकल और श्रिंक रैप की, ये मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं हम सिलिंड्रिकल की। हम यहाँ पर देखें नीचे, इसमें यहाँ पर होता है यू टाइल वी टाइल। अगर मैं चाहता हूँ यू टाइल में हमें 5 टाइल चाहिए और वी टाइल में 5 टाइल चाहिए, तो हम यहाँ पर यू टाइल वी टाइल दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमें नज़र आने लगा है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर गिज़्मो भी देखें, गिज़्मो को भी चेंज कर सकते हैं। हम गिज़्मो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। हम इसको स्केल भी दे सकते हैं। अगर हम स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल देना चाहते हैं, तो हम इसको स्केल भी दे सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हम कितनी भी टाइल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर होता है स्ट्रेंथ। आप कितनी भी इसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जितनी देना चाहते हैं। और यहाँ पर ये मैंने नहीं बताया ल्यूमिनेंस सेंटर। अगर मैं इसको ऑन करा दूँ तो ये इस तरीके से हमें नज़र आएगा। ये क्या होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है, आप इसको 1 से लेकर और 0 तक रख सकते हो। ये क्या होगा,
अगर आपने यहाँ पर 1 रखा तो ये इसके फेस में आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ब्लैक या वाइट ऑब्जेक्ट है, हमारे जो हमारी इमेज है उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट दो चीज़ें होती हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो जो उसमें ब्लैक और या वाइट है वो तो उसके बिल्कुल फेस में आएगा, और जितनी भी हम स्ट्रेंथ देंगे वो उसके अंदर अंदर चेंज होगी, इस तरीके से जैसे अभी हो रही है। और अगर मैं इसको 0 करा दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, और अगर नॉर्मल रखूँ तो ये इस तरीके से आएगा, यानी कि आधा इधर और आधा इधर। अगर आप 0.5 रखें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग तो ये इस तरीके से हमें नज़र आएगा। इसमें एक ब्लर भी होता है। सबसे पहली बात तो अगर सेगमेंट ज़्यादा होंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मॉडल है, इस पर हम मॉडिफायर अप्लाई करेंगे डिस्प्लेस, तो वो शार्प बनेगा। तो हम यहाँ से इसको ब्लर भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लर को कम ज़्यादा करें तो आप इस तरह से ब्लर भी कर सकते हैं। अगर आप 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल शार्प बनेगा। अगर थोड़ा सा आप इसको ब्लर देना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्लर दे सकते हैं, जिससे आपको ये और भी अच्छा नज़र आए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम फिर से क्लिक करते हैं इस पेयर पर। हम कमांड से बाहर आकर इस पेयर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सबसे नीचे देखें कुछ चीज़ें हैं, जैसे XYZ। हमने जैसे इसके ऊपर बनाया है तो ये Z एक्सिस में था, आप X एक्सिस में भी रख सकते हैं। अभी देखें आप, ऑब्जेक्ट जो है हमारा X एक्सिस में बन रहा है और Y एक्सिस में था और ये X एक्सिस में है। तो आप इसको X, Y और Z किसी भी एक्सिस में रख सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें होती हैं नीचे यहाँ पर, जैसे फिट सेंटर। अगर आप फिट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पर फिट हो जाएगा। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फिट नहीं था। अगर आप इसको हिला देते हैं यहाँ से, इसको गिज़मो को आप इसको हटा देते हैं, यहाँ से मूव करा देते हैं ऊपर नीचे कहीं, तो अगर आप इसको फिट करेंगे तो वो फिट हो जाएगा बिल्कुल इसके ऊपर। सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। बिट में फिट करेंगे, बिट में फिट कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं बिट मैप को, यहाँ से जो भी आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नॉर्मल अलाइन, ये जो लिखा हुआ है इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। रीसेट करना है रीसेट कर सकते हैं। और नॉर्मल अलाइन करेंगे, व्यू अलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यू अलाइन, तो जिस व्यू में आप होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मल अलाइन करेंगे तो आप जहाँ पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे क्लिक करके आप इसको अलाइन कर सकते हैं। जो आपका इमेज है, डिस्प्लेस मॉडिफायर है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर सकते हैं। व्यू अलाइन करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रख के अलाइन करेंगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग उसी व्यू में अलाइन कर सकते हैं। फिट पर क्लिक करेंगे तो फिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ स्ट्रेंथ ज़्यादा करता हूँ इस तरीके से। शक्ल जैसी आ रही है इस पर आप इसको इग्नोर करें। हम बात कर रहे थे सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ों की, स्प्रिकल और श्रिंक रैप। अब ये स्प्रिकल है, अभी इसने क्या किया, जो हमारी इमेज थी उसको इसने इसके ऊपर बना दिया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ श्रिंक रैप तो ये पूरे के ऊपर रैप हो गया आएगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसने क्या किया, मैं अगर आपको इमेज ओपन करके दिखाऊं, ये हमारी इमेज है। तो इसने यहाँ पर इसको क्या करा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी जो ये चीज़ थी ये वाली, ये इसने इसको यहाँ पर रखा और इसके ऊपर पूरे के ऊपर लपेट दिया, रैप कर दिया। और अगर हम यहाँ पर स्प्रिकल करेंगे तो ये पूरा बस ऑब्जेक्ट रैप होगा, यानी कि जो हमारी इमेज है वो सिर्फ इसके ऊपर एक तरह से लिपट जाएगी। लेकिन अगर आप श्रिंक करें रैप करें तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हैं, आपका डिज़ाइन क्या है, मॉडलिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चैनल के अंदर यहाँ पर एक चैनल भी है जो मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मटेरियल के लिए होता है। जब मैं मटेरियल के बनाऊँगा वीडियोज़ तब मैं ये चीज़ आपको समझाऊँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं 3D Max में बनानी। अभी मॉडलिंग करा रहा हूँ, फिर उसके बाद एडिटेबल पॉली कराऊँगा, लाइट के बारे में बताऊँगा, रेंडर के बारे में बताऊँगा, मटेरियल के बारे में बताऊँगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, 1-2 वीडियो नहीं है अभी, तो कई सौ वीडियो आनी बाकी हैं। तो आप कंटिन्यू देखते रहें। तो मैंने आपको आज बताया है डिस्प्लेस मॉडिफायर, और इससे हम क्या क्या बना के देख सकते हैं। आपके सामने रिज़ल्ट है, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मेरा डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, आप इसको इससे भी ज़्यादा अच्छा बना के देख सकते हैं। और ये इसके पैरामीटर थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कमेंट है, आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ बना के देखते हैं, इस तरह की भी अगर आप कोई चीज़ बना के देखते हैं तो आप प्लीज़ उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। आप सिर्फ वीडियो देख के ऐसे ही मत छोड़ें, प्रैक्टिकल ज़रूर करें और कंटिन्यू सीखते रहें मेरे साथ में। जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको कंटिन्यू देखते रहें। कंटिन्यू देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका
नोटिफिकेशन मिलेगा मोबाइल पर या कंप्यूटर पर भी उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर भी करें अपने क्लासमेट के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें। थैंक यू।